हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लेक्चर 6 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है स्टूडेंट, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और बताना चाहूँगा स्टूडेंट, आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। बात करेंगे हम किसके नेक्स्ट चैप्टर की, वहाँ पे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन है और ये फाइंड करना है कि आर कंसिस्टेंट और हेंस सॉलिड। अगर ये कंसिस्टेंट है तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कंसिस्टेंट के यहाँ पे 2 कंसेप्ट एक बार उसको रिकॉलिंग करते हैं। हमारे पास कंसिस्टेंट, इसके यहाँ पे स्टूडेंट 2 कंसेप्ट होते हैं। एक तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इस वाले केस में स्टूडेंट यहाँ पर रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल रैंक ऑफ ए। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे कंसिस्ट होंगे। और नंबर ऑफ अननोन, स्टूडेंट यहाँ पे 4 इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड यहाँ पे अननोन है। यदि ये इक्वल होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल रैंक ऑफ बी। देखो यहाँ रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स रैंक एक के तो इक्वल रहेगा, पर यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे लेस देन होगा। तो उस वाले केस में यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर स्टूडेंट ये इनकंसिस्टेंट बोले जाए तो वहाँ पे क्या नो सॉल्यूशन होगा। अब नो सॉल्यूशन तभी होगा जब रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए के। तो मैंने आपको स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वहाँ पर राइट साइड वहाँ पे कोई जीरो होता है, और जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है वहाँ पर राइट साइड यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन केवल वो आपकी यूनिक सॉल्यूशन होती है, और जबकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन वो आपका कंसिस्टेंट भी होते हैं और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होती है। जबकि होमोजीनियस इक्वेशन वहाँ पे केवल और केवल वो कंसिस्टेंट होती है, वहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको हम सोल्व करने से पहले इन चारों इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं, रैंक ऑफ, यानी यहाँ पे स्टूडेंट ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं हम। जब भी ए बी मैट्रिक्स निकालेंगे हम यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो एक्स का स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे जो लिखते हैं ये लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट रो अगर 1 बन जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज आप क्यों कर सकते हैं कैसे भी। पहले हम स्टूडेंट ये लाइन लिखते हैं। तो x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट 2 है। स्टूडेंट जेड वाली टर्म नहीं है तो आप इसको 0 कर देना। एंड जो राइट साइड होता है वहाँ पे वो बी मैट्रिक्स होता है। जो एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए मैट्रिक्स स्टूडेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ जाएगा। स्टूडेंट ये लिख रहे हैं पहले हम इसको लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फर्स्ट को लिखते हैं 3, यानी x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 3 है, z का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, और राइट साइड हमारे पास यहाँ पे 1 है। अब स्टूडेंट थर्ड लाइन को लिखते हैं। यहाँ पे x वाली टर्म गायब है तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 ही होगा। वैसे हम 0x भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट 10 है, और यहाँ पे z हमारे पास 3, एंड जो राइट साइड है वहाँ पे माइनस के 2 है। और देन यहाँ पे 4 इक्वेशन को भी लिखते हैं कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है और y का कोएफिशिएंट स्टूडेंट यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस के 1, और राइट साइड हमारे पास 5 है। तो इसको हम जो भी कोई इक्वेशन दे रखी हो नॉन होमोजीनियस, तो उस टाइप की इक्वेशन ए बी मैट्रिक्स में बनाते हैं। ए और बी यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, यानी ए और बी को यहाँ पे स्टूडेंट मर्ज किया है। जो राइट साइड होता है वो हमारे पास बी मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने आपको रैंक के कंसेप्ट से बताया था, अगर हमारे पास 4x4 क्रॉस का एक मैट्रिक्स है तो हम स्टूडेंट इन तीनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। फिर हम सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इन दोनों को 0 बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से। और फिर हम स्टूडेंट थर्ड जो ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। तो हमें ये 3 प्रोसेस फॉलो करना है, उससे हम इसको रैंक काउंट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट बताना चाहूँगा, हमारे पास 4x4 का यानी 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का। तो उसकी जो रैंक होगी स्टूडेंट वो 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या स्टूडेंट यहाँ पे 0 भी हो सकती है। तो यानी 4 से ज़्यादा तो होने की नहीं इसकी रैंक इस टाइप से। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमें सबसे सॉरी स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट जो हमारे पास है इसको इन तीनों को 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट। और यहाँ पे स्टूडेंट जो R3 है वो ऑलरेडी यहाँ पे 0 है। पहले हम इस कॉलम को देखते हैं स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे R2 को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ये 3 है, यहाँ पे 1 है, यानी इसका 3 टाइम्स करेंगे तो R, देखो इन तीनों को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। ये तो ऑलरेडी 0 है तो R3 में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई होने का। तो हमारे पास जो R2 को चेंज करेंगे, R2 हमारे पास 3 है तो हमें से 3 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। तो 3R1, देखो R2 को चेंज कर रहे
और फिर हम स्टूडेंट R3 को भी, R3 तो वैसे 0 है तो R4 को करते हैं स्टूडेंट। R4 हमारे पास 2 है, तो R4 यदि 2 है तो हम R1 का डबल करके सबट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास ये 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट अप्लाई लगाते हैं यहाँ पे, केवल R2 और R4 में ऑपरेशन है। तो पहली जो लाइन है फर्स्ट रो वाली उसको एज इट इज लिख देना। जब हम R2 को चेंज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर R2 की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू R1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 तो माइनस के 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 2 रखेंगे, इसका 3 टाइम करेंगे 0 तो हमारे पास 2 आएगा। अब यहाँ पे R2 यहाँ पे स्टूडेंट R2 रखेंगे ना, यहाँ पे तो ये R2 है स्टूडेंट, 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको और यहाँ पे 3 रखेंगे स्टूडेंट तो 3 माइनस के 2 और 2 माइनस के 3 से 0 करेंगे यानी 0 आएगा। तो 1 यहाँ रखेंगे स्टूडेंट R2 के प्लेस पर 3 यानी यहाँ पे माइनस के 11 आ जाएगा। अब स्टूडेंट R3 को हम ऐसे लिखना है क्योंकि R3 वो ऑलरेडी 0 है तो हमें इसमें ऑपरेशन लगाने की आवश्यकता ही नहीं, तो उसको एच डी रख लीजिए। तो 0 10 तो स्टूडेंट यहाँ पे देन यहाँ पे माइनस के 2 आएगा। अब स्टूडेंट R4 में देखो यहाँ पे R1 का डबल करके सबट्रैक्ट कर रखा, तो जब हम इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो इसका डबल करो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं 2 माइनस 2 ये 0 आ जाएगा। स्टूडेंट का डबल करो 4 माइनस के 3 माइनस के 4 ये माइनस के 7। अब ये माइनस के 1 इसका डबल करेंगे तो वैसे 0 का डबल 0 है तो माइनस 1 आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं जब हम यहाँ R4 की वैल्यू रखेंगे 5 और R1 का डबल करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास ये माइनस आएगा। तो ये इस टाइप से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं स्टूडेंट। अब देखो ये स्टूडेंट यहाँ पे जो ये तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। अब देखो 3 0 होगी तो इस रो में इससे ज़्यादा 0 होनी चाहिए, तो हम इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो R2 के अकॉर्डिंग R3 R4 में हम चेंज करना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम R2 को समझते हैं, सॉरी R3 को समझते हैं। अब R3 में यहाँ पे क्या R3 हमारे पास 10 है, किसका अकॉर्डिंग चेंज करना R2 के, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, क्योंकि 3 इंटू देखो आप 3 इंटू 10 जब तो 30 होगा, यानी हम इसको तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 को हम यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट कि R3 को जो चेंज करे 3 R3 और यहाँ पे प्लस क्यों, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तभी 0 होगा ना स्टूडेंट। अगर दोनों सेम चिन्ह है तो वहाँ पे माइनस करना, अगर दोनों अपोजिट साइन है और वहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे R3 हमारे पास 3, भाई इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करो तो 10 से जब तो 30 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आपका हो जाएगा 10 R2। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो यहाँ 10 रखेंगे तो 3 इंटू 10 और 10 इंटू R2 की वैल्यू माइनस ये 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट R4 में हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अब R4 हम यहाँ पे समझना, R4 में देखो R4 किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं हम, R2 के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट R2 में और R4 में हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 या माइनस के 21 और 7 3 या 21, क्योंकि दोनों चिन्ह माइनस के तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, माइनस करेंगे स्टूडेंट, दोनों समान है। तो हम R4 को चेंज करेंगे 3 R4 यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि दोनों चिन्ह समान है, फिर माइनस माइनस प्लस, जब भी एक प्लस होगा ये माइनस तभी स्टूडेंट वो कटेगा 0 बनेगा। तो हम R4 को हम चेंज करें 3 R4 माइनस के और यहाँ पे स्टूडेंट 7 R2, क्योंकि जब हम 3 इंटू R4 की वैल्यू रखेंगे माइनस के 7 और यहाँ 7 इंटू R2 कितना है माइनस, क्योंकि माइनस 1 यहाँ पे प्लस हो जाएंगे और ये माइनस 21, तो वहाँ पे वो 0 आ जाएगा। अब चेंज करते हैं स्टूडेंट, देखो हमें R3 R4 में ही चेंज करना है, समझना स्टूडेंट। ये फर्स्ट लाइन को हम एज इट लिखेंगे यहाँ पे। अब जो हमारे पास ये है R2 में कोई चेंज नहीं, तो 0 माइनस के 3 2 और यहाँ माइनस के 11। ऑप्शन R3 में क्या है 3, इसको 0 करेंगे तो वैसे 0 भी रहेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो 10 यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट, पहले R3 की बात करें, R3 की वैल्यू हमारे पास 10 है और 10 इंटू R2 हमारे पास स्टूडेंट माइनस के 3, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0। अब R3 है, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करें 9, तो 10 इंटू R2 यानी यहाँ पे 29 ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो R3 ये भी है, तो R3 में माइनस के 3 2 जा 6, फिर प्लस के 10 इंटू R2 की हम यहाँ रखेंगे तो 10 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट माइनस के 110, चलिए 110 आएगा। अब इनको सोल्व करेंगे माइनस के, यानी इसको हम जब सोल्व करेंगे स्टूडेंट तो
तो हमारे पास माइनस के 116 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस के 116। अब यहाँ पे R4 की बात करते हैं स्टूडेंट। R4 हमारे पास जो दे रखा है वो 3 R4। देखो यहाँ पे स्टूडेंट जब हम R4 की वैल्यू रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि R4 यहाँ पे 0 है, और R2 स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 है, तो ये स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रखते हैं 3 इंटू R4 माइनस का 7 इंटू R2। R2 स्टूडेंट माइनस के 3 है, जब इसको मल्टीप्लस होल करेंगे स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे R4 की वैल्यू रखते हैं तो माइनस के 3 माइनस R2 यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स ये माइनस के 3 और माइनस के 14 ये माइनस का 17 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई R4 की वैल्यू है नहीं है, यहाँ पर रखेंगे माइनस के 9 और माइनस का 7 R2 हमारे पास क्या है 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 11 रखेंगे स्टूडेंट ये माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के 9 प्लस के 77, तो ये आई थिंक यहाँ पे 68 बन जाएगा, यानी यहाँ पे 17 9 में 8 और यहाँ पे 6 यानी 8 हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास अब यहाँ पे समझना स्टूडेंट इसको 0 बनाएंगे, ये माइनस का 17 है इस एलिमेंट के हेल्प से, क्योंकि फर्स्ट रो में कोई भी लाइन 0 नहीं है, इसको हमें काउंट नहीं करना। 0 हमेशा होते हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू करते हैं काउंट। इसमें एक 0 है, इससे एक आगे 0 है, इसमें जब 0 फिर इससे, तो इसमें एक 0 होने से जब हम इसको रैंक फाइंड करेंगे स्टूडेंट, मैंने बता रखा है आपको, तो यहाँ तक हम इसको हटा सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, केवल R4 को चेंज करना। देखो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझते हैं। R4 को यहाँ पे स्टूडेंट इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे 29, क्योंकि जब इसको हम 29 टू 17 तो जब भी तो 0 हो जाएगा। तो R4 को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस को ऐड ही कर देना। तो R4 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे R4 को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 29 R4 यहाँ पे प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ये R3 है, यानी 29 R3। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, जब हम इसको एज लिखना, इसको स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं हम, ये फर्स्ट होके R4 में चेंज है, इसको हम एज लिखेंगे 1 2 0, यहाँ पे स्टूडेंट 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 माइनस के 3 2 और माइनस के 11, तो स्टूडेंट यहाँ पे R3 भी एज लिखना है, केवल और केवल हमें R4 में ट्रांसमिशन अप्लाई करना है, तो एंड माइनस के 116। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो चेंज करेंगे ये भी 0 आ जाएगा। हम यहाँ पे देखो 29 इंटू R4, जब हम R4 की वैल्यू 0 रखेंगे तो R3 भी 0 है, तो वह स्टूडेंट ये भी 0 में 0 ऐड करेंगे 0। अब यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख स्टूडेंट भाई 29 को जो R4 है, R4 हमारे पास कितना है माइनस के 17। अब यहाँ प्लस के 29 R3 स्टूडेंट हमारे पास जो है यहाँ पे स्टूडेंट इसको तो मल्टीप्लाई करना है 17 से। जैसे 17 यहाँ पे लिखोगे और R3 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है हमारे पास 29, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं भाई। यहाँ पे 29 R4 कितना हमारे पास 68 और चिन्ह यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 17 R3 हमारे पास यहाँ पे माइनस के 116। अब स्टूडेंट को सोल्व करते हैं, यानी इसको यहाँ से हम 17 कॉमन लेते हैं। जैसे आप 17 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो 29 4 और यहाँ पे स्टूडेंट 17 बाहर आएगा तो माइनस के 116। जब स्टूडेंट को सोल्व करेंगे 4 9 जा यहाँ पे 36 और 4 2 जा 8, यहाँ पे 3 कैरी है, तो यहाँ पे एक प्लस का और एक माइनस का यहाँ पे स्टूडेंट कट जाएंगे। जब 17 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो स्टूडेंट इसलिए हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स है इसको देखते हैं। यहाँ पे पूरी लाइन 0 हो रही है, तो ये हम काउंटिंग करेंगे। इसकी जो रैंक होगी स्टूडेंट, रैंक का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, नॉन जीरो रो होते हैं। तो यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन 0 हो रही है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं इसको। हमारे पास ये AB मैट्रिक्स आया स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 2 0 एंड 4 और यहाँ पे सेकंड जो रो दे रखी 0 माइनस के 2 और स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा माइनस के 11 और यहाँ पे 0 0 29 और यहाँ पे 1 1 6 और यहाँ पे ये सारी 0 हो जाएगी। अब इसकी रैंक ऑफ AB निकालते हैं हम। AB कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारे पास A मैट्रिक्स होता है और पूरी जो राइट साइड वाला उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास वो AB मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रैंक ऑफ AB देखो यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे कितनी है नॉन जीरो 3 है,
तो उसकी जो रैंक होगी 3। और रैंक ऑफ ए स्टूडेंट ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी जो रैंक होगी यहाँ पे 3 है। तो इस वाले केस में यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल रैंक ऑफ ए, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन है यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एन को बोलते हैं स्टूडेंट नंबर ऑफ अननोन, यहाँ पे 3 है। तो रैंक भी स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, रैंक ए की भी 3 है और यहाँ पे अननोन है। तो इस वाले केस में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वहाँ पे वो कंसिस्टेंट है और दे रही यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है। तो गिवन इक्वेशन लिख सकते हो स्टूडेंट, तो गिवन इक्वेशन इज यहाँ पे कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिलेशन है वो इक्वल टू है कंसिस्टेंट, एंड देयर इज यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस वाले केस में वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट ये देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन में कौन कौन से है। तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट वाली मैट्रिक्स जहाँ पे हम रैंक देखते हैं उसको हम लेते हैं, उसके एक्स वाई कोफिशिएंट लेते हैं। तो अब इसको यहाँ पे वे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट एक ही आएगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको बनाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर देखो x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, z का कोफिशिएंट 0 वैसे 0 हो जाएगा। तो राइट साइड में जो होता है वो इक्वल में लिखते हैं स्टूडेंट, समीकरण एक मान लेंगे इसको। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट देखो, पहली जो एलिमेंट है वो x का कोफिशिएंट होता है, तो सेकंड जो एलिमेंट होगा माइनस के 2y और प्लस के 2z और यहाँ पे माइनस के 11 को है। तो यहाँ पे हम थर्ड इसकी बात करेंगे, यहाँ तो पूरी लाइन 0 है, इसमें तो x y z कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, इसको लेने का ऑप्शन 29, z ये थर्ड एलिमेंट है तो माइनस के 1 1 16 यहाँ पे 3। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आप नॉर्मल निकाल सकते हो, इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जेड की जो वैल्यू माइनस के 4। अब जेड की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं पुट इन 2, तो हमारे पास यहाँ पे वाई भी आ जाएगा तो माइनस के 2y, और जेड स्टूडेंट यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस के 4, यहाँ हमारे पास 11। जब इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट माइनस के 2y, ये माइनस का 8 इधर जगह स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास यानी माइनस के 2y है ना स्टूडेंट यहाँ पे, तो माइनस के 2y, तो यहाँ प्लस के हमारे पास 11 में 8 गए, यहाँ पे स्टूडेंट 3 आएगा। तो y की जो वैल्यू और y की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे h भी आता है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट यहाँ पे इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट मोस्टली हमारे पास 4 इक्वेशन का ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, केवल आपको वहाँ पे इक्वेशन चेंज होगी, मेथड आपका यही सिमिलर रहेगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 एग्जाम 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट एग्जाम्पल 2 को थोड़ा एक बार रीड कर लेते हैं। हमारे पास फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू। लैम्डा और म्यू यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट केस में यहाँ पे तीनों केस यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करने हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, जब लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछे वहाँ पे तीनों कंडीशन देगा। अब से पहले यहाँ पे लैम्डा वैल्यू नहीं पूछी तो कंडीशन आपको फुलफिल करनी थी। अब की बार कंडीशन दे रखी होगी लैम्डा म्यू की वैल्यू के लिए, मतलब नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब लैम्डा म्यू की वैल्यू तब क्या होगी। दूसरा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे लैम्डा म्यू की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी। और थर्ड जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यदि इसके इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन तो वहाँ पे लैम्डा और म्यू वहाँ पे क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट सिमिलर है। तो बात करते हैं एग्जाम में यहाँ पे 2 है और ये क्वेश्चन काफ़ी, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कोई भी हमारे पास कोई लाइन दे रखी है यहाँ पे 3 वेरिएबल में, तो स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम ए बी मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो ए बी है वो ये हमारे पास राइट साइड बी होता है, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वहाँ पे स्टूडेंट ए मैट्रिक्स होता है। तो हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट 1 1 1 यानी 1 1 1 और एंड राइट साइड हमारे पास 6 यानी बी होता है। फिर सेकंड लाइन का कोफिशिएंट लिखते हैं एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 और यहाँ हमारे पास 3 और यहाँ पे स्टूडेंट 10 हो जाएगा। अब थर्ड लाइन की बात करते हैं तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 एंड लैम्डा और यहाँ पे म्यू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट 1 1 1 और यहाँ पे 6 है, 1 2 3 और 10 राइट साइड में और 1 2 लैम्डा, इसको स्टूडेंट थोड़ा लैम्डा और यहाँ पे म्यू स्टूडेंट। हम मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 क्रॉस 3 यानी 3 क्रॉस इस टाइप का मैट्रिक्स है। तो हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प दिस एलिमेंट। मैंने आपको बता रखा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। तो हमें इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, यानी R1 के अकॉर्डिंग हमें से R2 R3 को 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस के R1 केवल यहाँ पे सेम है तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। और R3 में भी यहाँ पे सेम टर्म है तो R3 को भी चेंज कर लेना,
यानी ट्रांसमिशन अप्लाई कर लेना। R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल ये जो ट्रांसमिशन है स्टूडेंट R2 और R3 में ये, तो R1 को हम स्टूडेंट एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे R1 हमारे पास 1 1 एंड 6, तो हम जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 में से 1 यहाँ पे 0, 2 माइनस 1 ये 1, 3 माइनस के 1 2 और 10 माइनस के 6 यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें से देखो R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 माइनस के 1 और लैम्डा माइनस के 1। अब स्टूडेंट समझते हैं जब म्यू में से 6 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये, अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 0 होगी। अब इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, यानी R3 को ट्रांसमिशन अप्लाई करेंगे तो R3 में से केवल और केवल R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट है, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, इसको डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास ये ए बी स्टूडेंट ये आपका चला हुआ है, तो हमारे पास ए ऑगमेंटिव मैट्रिक्स, ऑगमेंटिव मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे ए और बी को मर्ज कर रखा है स्टूडेंट उन्होंने। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1, क्योंकि R1 में कोई चेंज ही नहीं ना R2 में कोई चेंज है, को एज इट ही लिख लेना। R3 में स्टूडेंट केवल सब्ट्रैक्ट कर रखा, तो हम 0 में से R2 हटाएंगे तो 0 आ जाएगा 1 माइनस के 1, तो लैम्डा स्टूडेंट देखो लैम्डा माइनस 1, जब इसे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं स्टूडेंट, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। जब स्टूडेंट हम इसमें से देखो R3 में से केवल R2 हटा रहे हैं तो म्यू माइनस के 6 माइनस के 4 ये माइनस के क्या हो जाएंगे यहाँ पे 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंडीशन को थोड़ा डेप्थ से समझते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो इस पर डिपेंड, इन दोनों पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे सबसे पहले केस जो है इसको केस ही बना लेना। यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे नो सोल्यूशन, या यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट फॉर नो सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। देखो स्टूडेंट ये होमोजीनियस इक्वेशन है, वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो मैंने आपको बताया था नो सोल्यूशन का मतलब अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है उसकी जो रैंक है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स है वो रैंक ए के इक्वल नहीं है, तो उस वाले केस में वहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। अगर नो सोल्यूशन होगा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नो सोल्यूशन तब होगा स्टूडेंट अगर देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, अगर इसमें हमने ये भी इन्वॉल्व कर दिया तो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है। इसकी जो रैंक है, इसकी रैंक हमारे पास देखो नॉन जीरो यहाँ पे 1 2 3 इन पर डिपेंड करते हैं, रैंक जो हमारे पास इन पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे नॉन जीरो रो का इन का स्टूडेंट यहाँ पे इसकी जो रैंक है, मान लो इसकी रैंक 3 है, समझते हैं, और इसकी रैंक 2 है। देखो रैंक जो हमारे पास 3 होगी मोस्टली, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 3 होगी, कम से कम यहाँ पे 0 भी हो सकती है। तो हमने क्या करा, इसकी जो नॉन जीरो, हमने इसको नॉन जीरो ही काउंट करा भी, इसकी रैंक 3 है तो इसकी रैंक 2 कब आएगी। देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, पहले ए मैट्रिक्स को ध्यान से समझते हैं पॉइंट क्वेश्चन। अगर ये भी 0 हो जाए, देखो ध्यान से समझना, अगर ये भी 0 हो जाए तो पूरी लाइन 0 हो जाएगी, और जबकि जो क्या है ए मैट्रिक्स है, ए की जो रैंक यहाँ पे 2 हो जाएगी, और रैंक होता है नॉन जीरो रो। स्टूडेंट अब इसकी बात ही करें, अब हम ए मैट्रिक्स से बात करें पहले, तो हमारे पास जो लैम्डा है वो कितना हो जाएगा 3, तो लैम्डा की जो वैल्यू है यहाँ पे 3 रखने पे इसकी रैंक यहाँ पे 2 हो रही। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर इसकी रैंक, अगर ये 0 हो जा, भाई हमने इसके प्लेस पे 0 रख दिया तो इसकी रैंक क्या होगी, फिर इस पर डिपेंड करेगी। अब ये रैंक ऑफ ए बी के मैट्रिक्स 3 तब होगी जब ये 0 ना हो जाए, अगर ये 0 हो जाए फिर तो उसकी रैंक ए बी जैसी हो जाएगी, तो उस वाले केस में वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे म्यू माइनस के 10 नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू की जो वैल्यू होगी वहाँ पे 10 नहीं होनी चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे उसने पूछा था कि लैम्डा म्यू की जो वैल्यू है नो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे नो सोल्यूशन तब होगा रैंक ऑफ ए बी, देखो पूरा का पूरा हमारे पास में रैंक है ए बी है, और रैंक ए इक्वल नहीं होने चाहिए। रैंक हम मान लिया हमने हमारे पास 2 रैंक है, इस ए मैट्रिक्स की रैंक 2 है, रैंक 2 तभी होगी जब ये भी 0 हो जाए। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो उसकी जो रैंक होगी वो वहाँ पे क्या है, तो पूरी लाइन 0 ही हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब इसकी रैंक 3 कब होगी पूरे मैट्रिक्स की, जब ये 0 हो जाए और ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये 0 हो जाए फिर तो रैंक ए बी की भी 2 आ जाएगी, तो वहाँ पर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे समझते स्टूडेंट, तो लैम्डा की जो वैल्यू है 3 और म्यू की वैल्यू 10 पे यहाँ पे जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार हम बात करेंगे सेकंड केस की, तो यहाँ तक हम इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी में बनाओगे मैट्रिक्स आपका यही है, तो इसे ही बनाओगे हम। अब यहाँ पे हम समझते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है स्टूडेंट, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना, रैंक ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ बी, और साथ साथ यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वाई जेड है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड है। मान लो इसकी रैंक 3 है,
और इसकी रैंक भी 3 है और यहाँ पे अननोन 3 है। अननोन यहाँ पे 3 है इसलिए हमने 3 3 ले लिया क्योंकि तीनों में रिलेशन इक्वल होना चाहिए ना। अब रैंक ए बी मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी स्टूडेंट समझते हैं। 3 ए बी की तब होगी जब लैम्डा माइनस के 3 ये 0 आ जाए। ध्यान से समझना स्टूडेंट। भाई रैंक ए, चलो पहले रैंक ए को देखते हैं। रैंक ए की जो रैंक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक है स्टूडेंट 3 कब होगी, रैंक ऑफ ए की 3 कब होगी, मतलब ए मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी, जब स्टूडेंट ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए तो फिर ए मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी, जबकि हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पे 3 चाहिए होता है। भाई 3 कैसे याद आया, आप नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे एक्स वाई जेड है 3 है तो हम रैंक भी 3 3 निकालेंगे इस टाइप से। मैं अब ये नॉन जीरो होना चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू वहाँ पर 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब रैंक इसकी भी देखते हैं तो फिर ये क्या नहीं होना चाहिए, माइनस के 2, यहाँ पे ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए तो वहाँ उसकी रैंक जो है 2 है, जो कि लेस देन हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन से कम। तो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 3 नहीं होनी चाहिए और लैम्डा की जो म्यू की वैल्यू यहाँ पे 10 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से स्टूडेंट हम यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं। अब बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है वो रैंक ए मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। वहाँ पे जो अननोन एक्स वाई जेड है वहाँ पे 3 है तो रैंक इसकी यहाँ पे स्टूडेंट 2 होनी चाहिए। तो समझते हैं हमारे पास हम यहाँ पे स्टूडेंट केस थर्ड बनाते हैं। केस थर्ड में क्या है स्टूडेंट, तो हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जो रैंक ओ बी मैट्रिक्स होता है वो रैंक ए के इक्वल होता है बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन। अगर रैंक देखो अननोन यहाँ पे 3 है तो रैंक यहाँ पे 2 होनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। दोनों की रैंक तो इक्वल होनी चाहिए पर यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे काफ़ी कम होना, मतलब कम ही होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। अब रैंक यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स पूरा है, भाई इसकी मैट्रिक्स 2 कब होगी, देखो ध्यान समझना। अगर ये पूरी लाइन 0 हो जाए, भाई ए बी मैट्रिक्स है ये भी इक्वल 0 आ जाए तो लैम्डा की वैल्यू 3 निकल आएगी और म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10, क्योंकि जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो म्यू हमारे पास 10, यानी 10 लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू 4 पे यहाँ पे यो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है सुने। तो इस तरीके से आप हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसके व्याप पे है। तो हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ से बनता जरूर है स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ पे केवल और केवल स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा यहाँ पे क्या है स्केलर वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखी, तो यहाँ पे जो है वे सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन कंप्लीटली इन ईच केस, यहाँ पे स्टूडेंट तीनों केस ही हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी नॉन होमोजेनियस, इसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है स्टूडेंट 1 1 एंड यहाँ पे राइट साइड बी मैट्रिक्स होता है ये 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, और एक्स का कोफिशिएंट सेकंड लाइन की बात करेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 4 है। तो उसको थोड़ा स्टूडेंट ये इशू हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ये साइड में हो जाएगा लैम्डा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड लाइन की, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है ये 1 है और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ जेड का कोफिशिएंट लैम्डा है और यहाँ पे स्टूडेंट म्यू है। तो हमने एक बार कुछ रिचेक करते हैं स्टूडेंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे स्टूडेंट 6 है, प्लीज करेक्ट इट। और सेकंड लाइन की बात करेंगे 1 2, सेकंड लाइन 1 2 3 आएगा यहाँ पे, और राइट साइड हमारे पास 10 है स्टूडेंट ये। अच्छा ये नीचे वाली इक्वेशन है स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल आपका 30 है। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 1 एंड यहाँ पे 2 जे रखा है, ये भी 1 ही है। अब यहाँ सेकंड लाइन की बात करेंगे 1 2 और यहाँ पे 4 एंड ये लैम्डा हो जाएगा। थर्ड रो की बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 4, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख रहे हैं आप मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर चेक करते हैं 1 1 1 2 4 लैम्डा 1 4 10 लैम्डा स्क्वायर। इसमें यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी होती है। तो सबसे पहले इसकी रैंक के कंसेप्ट से करेंगे, तो रैंक निकालेंगे, इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाएंगे विद द हेल्प R1 के एलिमेंट से। तो R1 यानी R2 को चेंज करेंगे, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे,
फिर स्टूडेंट R3 भी चेंज करेंगे तो R3 में से R1, यानी R2 R3 को हम चेंज करें R1 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स जो आएगा वो ध्यान से समझना, R1 में कोई ट्रांसमिशन नहीं तो उसको हम एज लिख देना स्टूडेंट। जब हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस के 1, 4 माइनस के 1 ये 3 हो जाएगा, लैम्डा माइनस के 1। अब स्टूडेंट R3 की बात करते हैं, 1 में से 1 सबट्रैक्ट, 4 में से 1 गए 3, 4 10 में से 1 गए, देखो R3 में से R1 सबट्रैक्ट करिए तो 10 माइनस के 1 9, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसको 0 बनाना है विद द हेल्प दिस एलिमेंट, यानी R3 को R2 के चेंज, देखो R3 हमारे पास कितना है 3 है, जब हम R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास यानी ऑपरेशन जो लगेगा 3 R3 माइनस के R2। स्टूडेंट ये 3 जो है ना R2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि R3 तो ऑलरेडी 3 है, R1 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये ट्रांसमिशन ओपन करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट रो एच टी लिख देना, और यहाँ पे जो R2 है स्टूडेंट R2 तो आप रहने दो, R3 को चेंज करें इसके अकॉर्डिंग। जब हम R3 की वैल्यू आ रखे 3 से मल्टीप्लाई करें सबट्रैक्ट करते 0, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 9 और 9 माइनस 9, जब 3 से देखो स्टूडेंट यहाँ पे R3 इसको थोड़ा सा लिख समझ लेना, माइनस के 3। अब R2 हमारे पास क्या है लैम्डा माइनस के 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1, इसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1। या स्टूडेंट को थोड़ा इंटरवल फॉर्मूला बना सकते हैं, लैम्डा प्लस के 1 और माइनस के यहाँ पे 3 कॉमन है तो लैम्डा माइनस 1, वो लैम्डा माइनस 1 स्टूडेंट बाहर लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा लैम्डा प्लस के 3 माइनस के लैम्डा प्लस के 1 और माइनस के 3, हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 2। तो इसके फैक्टराइज आप ऐसे निकाल सकते हो कि हमारे पास लैम्डा माइनस के 1, ये स्टूडेंट ये हमारे पास तो एज इट इज चलेगा ना। अब हम थर्ड रो की बात करते हैं, ये हमने क्या किया इसको थोड़ा समझते हैं, इसको हम एज इट लिखेंगे ना R2 को, तो 1 3 और यहाँ लैम्डा R3 में चेंज कर रही है तो R3 में ये भी 0 ये भी 0 स्टूडेंट, जब इसको ये भी 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा तो लैम्डा माइनस के 1 और लैम्डा माइनस के 2 बचेगा, ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट केस बनाते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास जो केस है पहले हम नो सॉल्यूशन की बात ही करेंगे, तो यहाँ पे केस फर्स्ट नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था जो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए के आना चाहिए। तो यहाँ पे ए स्टूडेंट हमारे पास जो होता है वो डॉटेड है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स होता है। पहले हम इसकी रैंक फाइंड करते हैं, इसकी जो रैंक है यहाँ पे 2 है। अब इसकी जो पूरे मैट्रिक्स यानी ए बी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो इस पर डिपेंड, अगर ये भी पूरा 0 हो जाए भाई हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं लैम्डा माइनस के 2, अगर ये पूरा 0 हो जाए तब इस वाले केस में रैंक ए बी की मैट्रिक्स भी 2 आ जाएगी, तब वहाँ पे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जबकि ये इसकी जो रैंक है मतलब उसकी रैंक 2 है, इसकी रैंक 3 होगी क्योंकि 3 से ज़्यादा रैंक हो नहीं सकती, तो ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो है भाई, अगर पूरी लाइन 0 नहीं है तो फिर तो रैंक इसकी 3 ही होगी। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे या 1 है या यहाँ पे स्टूडेंट 2 है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, तब उस वाले केस में यहाँ पे जो क्या हो जाएगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना, केवल केस सेकंड की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो केस सेकंड है तो रैंक ऑफ ए बी, सॉरी यहाँ पे चलो बी लिखे हैं, रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स तो रैंक ए के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन स्टूडेंट एक्स वाई जेड है, अगर नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे 3 है तो जाहिर सी बात है इन दोनों की रैंक भी क्या होगी 3 होगी, जब तो तीनों में इक्वल टू का साइन क्लियर होगा। अब यहाँ इसकी रैंक 3 कब होगी, देखो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, हम यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से समझना इस पॉइंट को भाई, यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है और रैंक ए की जो मतलब ए मैट्रिक्स की जो रैंक है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ये ए बी मैट्रिक्स होता है। पहले हम ए की बात करें क्योंकि हमें ए की भी रैंक चाहिए और ए बी मैट्रिक्स की रैंक चाहिए। इसकी रैंक यहाँ पे 2 है, जब ये रैंक इसकी 2 है तो नंबर ऑफ अननोन से यहाँ पे कम है, तो इस वाले केस में इसकी रैंक अब कुछ भी हो, जब ये रैंक की वैल्यू 3 नहीं है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लेस देन नंबर ऑफ अननोन, तो उस वाले केस में यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता स्टूडेंट किसी भी लैम्डा की वैल्यू, तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किसी मान के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसकी जो रैंक है वो यहाँ पे 2 है जो कि नंबर ऑफ अननोन से कम है। अगर रैंक हम ए बी की बात करें स्टूडेंट, ए बी की बात यहाँ पे क्या है,
ये फिर नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस बस वो आपको एक से कम चल जाएगा। रैंक ऑफ ए की मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है, जो कि विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। तो चलिए हम बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे कैसी बना रहे हैं, कैसी, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब हमारे पास स्टूडेंट नंबर ऑफ, यानी थर्ड केस की बात करेंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स होता है वो रैंक ए के इक्वल तो होता है बट नंबर लेस देन। यहाँ पर इस टाइम यूनिक सॉल्यूशन में वहाँ पे जो था थोड़ा वो गड़बड़ हुई, रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ अननोन। अब यहाँ नंबर ऑफ अननोन कितने स्टूडेंट, यहाँ पे 3 है। देखो वो यूनिक सॉल्यूशन वो प्लीज करेक्ट कर लेना उसको वहाँ पे। इसकी जो रैंक 3 है तो उसकी रैंक भी 3 होनी चाहिए। और यहाँ पे जो रैंक है स्टूडेंट हमारे पास, रैंक ए की जो मतलब ए मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 2 है, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन, तो उस वाले केस में यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ अननोन है वो कम होना चाहिए रैंक ऑफ ए। मान लो उसकी रैंक, चलो ए बी की रैंक बताओ कितनी, यहाँ पे 2 है, इसकी रैंक 2 है। अब इसकी रैंक 2 है तो हमारे पास ए बी की भी रैंक 2 होनी चाहिए। भाई ए बी की रैंक 2 तब होगी, देखो ए मैट्रिक्स की बात करें पूरी लाइन 0 है तो नॉन जीरो काउंट होगा, तो रैंक इसकी 2 होगी ए मैट्रिक्स की। अब रैंक ए बी की क्या है, अगर लैम्डा माइनस के 1 लैम्डा माइनस 2 ये 0 हो जाए, अगर ये भी 0 हो जाए तो पूरी लाइन 0, तो रैंक ए बी की मैट्रिक्स यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे स्टूडेंट 3 है, तो इस वाले केस में यहाँ पे नोट इसको हम 0 मानेंगे। तो हमारे पास मान लो इसकी रैंक 3 है, पहली बात तो इसकी रैंक 3 हो ही नहीं सकती, क्योंकि रैंक ए मैट्रिक्स से हमारे पास क्या है वो 2 है, और इसकी जो रैंक होगी इस पर डिपेंड करेगी, तो लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। अगर ये पूरा हो जाए 0 है ना, मान लो इसकी रैंक 2 है, भाई 1% अगर ये नॉन जीरो नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो उसकी रैंक फिर क्या होगी, पूरी लाइन 0 नहीं, फिर रैंक यहाँ पर हो जाएगी 3। मान लो रैंक इसकी 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्या रैंक 2 हो जाएगी, तो इस वाले केस में यहाँ पर नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। फॉर वॉचिंग मी।